कानूनी तौर से मेरे सारे रास्ते बंद हो गए थे। अब मेरे पास बस एक ही रास्ता बचा था कि मैं प्रेसिडेंट से क्षमा याचना की अर्जी करूं। आदित्य, तेरा गुरु तुझसे मिलने आया है। 1 महीने से जेल के बाहर वहीं पड़ा हुआ है, जाके मिल ले उससे। एक महीने से जेल के बाहर वेट क्यों कर रहे थे? क्या चाहिए? तुमसे मिलने आया हूँ। अब क्या करेंगे आप मुझसे मिलकर? आदित्य, तुमसे मुझे कुछ बात करनी जो है। भी बोलना है ना जल्दी बोलिए, मेरा सिर फटा जा रहा है। बोलिए क्या है? 10 दिन के बाद नेशनल चैंपियनशिप होने वाली है, उसमें तुम्हें खेलना है। उसके बाद क्या? कॉमनवेल्थ। उसके बाद क्या? ग्रैंड मास्टर। उसके बाद क्या? वर्ल्ड चैंपियनशिप। उसके बाद मैं मरूंगा। बुढ़ापे में सठिया गए हैं आप। अपील कैंसिल होने पर फांसी मिलेगी मुझे, वरना पर कड़ी नजर रखने के लिए पहले ही कहा था आपको। वो कैसे भूल गए आप? मेरी मानो तो आप तीर्थ यात्रा पर निकल जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। अब जाइए। ऐसा मत कहो आदित्य, तुम्हारा टैलेंट ऐसे बेकार नहीं जा सकता। दिमाग खराब हो गया क्या? अब जाइए यहाँ से। मरने के बाद क्या मैं अपने टैलेंट का अचार डालूंगा? मौत से तो कोई भी नहीं बच सकता आदित्य, लेकिन मरने के बाद तुम्हारा नाम तो रहेगा। तुम्हारे जैसा प्लेयर दोबारा पैदा नहीं हो सकता। मैं जो आपसे कह रहा हूँ आपके दिमाग में नहीं जा रहा है? मरने वाले से उसकी आखिरी इच्छा पूछते हैं, पर यहाँ तो उल्टा है। मरने वाले से खुद की इच्छा पूरी करवा रहे हैं। अगर मैं खेलूंगा तो कोच के तौर पर आपका नाम होगा और कलंक पे मिट जाएगा। यही चाहिए ना? आदित्य, ऐसा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि लाश पर से चिल्लर बटोर रहे हो। आदित्य, तुम्हें दुनिया के सामने लाने के अलावा मेरा कोई स्वार्थ नहीं है बेटा। कोई मुझसे मिलने आए तो बोल दो फांसी दे दी गई है। जब तक नहीं खेलोगे इस जेल के बाहर ही बैठा रहूंगा, याद रखना। हेलो बॉस। विक्रम। वेद, शतरंज बहुत अच्छा खेल लेते हो। बाहर होते तो बड़े चैंपियन बन जाते शायद। ऐसे चुपचाप जवाब दोगे तो हमें समझ नहीं आएगा बॉस। मुझे तो लगता है इसकी खामोशी के पीछे बहुत दर्द छुपा हुआ है। तो फिर हम थोड़ा बांट लेते हैं। ठीक है, चल। भाई तुम इस तरह चुप चुप क्यों रहते हो? हमें बता सकते हो? 4 साल रहोगे तो पता चल जाएगा। इतना वक्त बिताने का इरादा तो हमारा नहीं है बॉस। यहाँ से भागना। शायद तुम हमारे बारे में नहीं जानते। हम अब तक 5 बार जेल से भाग चुके हैं। इसीलिए तुम दोनों को यहाँ भेजा है। सुनो बॉस, हमें यहाँ कोई नहीं रोक सकता। थोड़े दिनों के बाद हम दोनों यहाँ से सक्सेसफुली। देख लिया ना, केस छोड़ना पड़ा उसको। कौन लड़ेगा इसका केस? आदित्य, मैं जा रहा हूं। लौट कर यहां कभी मत आना। पापा, आदित्य के केस में माफी मिलने की गुंजाइश है? सिर्फ राष्ट्रपति ही उसे माफी देने का अधिकार रखते हैं, लेकिन नहीं देंगे। अभी गवर्नमेंट जो रिकमेंडेशंस दे रही है उस पर माफी देनी है या नहीं देनी है, ये वही डिसाइड करेंगे। सिंपल शब्दों में कहूँ तो दस्तखत करते वक्त जो परिणाम सामने आएंगे ना, उसके हिसाब से अनुमति देनी है या नहीं देनी, ये उस पर डिपेंड करता है। पीड़ितों का परिवार अगर आदित्य की क्षमा याचना पर दस्तखत करे तो? करेंगे क्या? करे तो? हर एक दस्तखत आदित्य की जान बचा सकता है। आदित्य से मिलने जा रही हूँ। तुमने तो कहा कि वो किसी से मिलना नहीं चाहता है। जेलर ने 15 मिनट की परमिशन दी है, इसीलिए मैं उससे मिलने जा रही हूँ। 100 गार्ड्स, 120 सीसीटीवी कैमरा से बचकर भागना थोड़ा मुश्किल लगता है। आदित्य ने सही बोला था, यहाँ से निकलना मुश्किल लगता है। यार वेदा, मौत से डर बहुत डेंजर होता है यार। मनश्शेकम वजश्शेकम कर्मानमेकम। हमारा यहाँ से भागना तो पक्का है। हम लोगों के यहाँ से भागने के बाद न्यूज़पेपर के हेडलाइन में क्या लिखेंगे वो लोग? द ग्रेट एस्केप।
जीतने के लिए कदम उठाना पड़ता है आदित्य। अगर मंजिल मौत ही है तो कदम उठाने का क्या फायदा? कदम उठाने से शायद मंजिल मिल जाए। तुम चाहती क्या हो? तुम्हारी आजादी। खेल में जीतने पर तुम दुनिया के करीब होगे। तुम्हारे लिए पब्लिक का ओपिनियन बदल जाएगा और तुम्हें माफी जरूर मिलेगी। बीच में छोड़कर चली गई थी, अब क्यों आई हो? यात्रा। NIA में मेरे दोस्तों के जरिए ये पता चला कि उन चारों टेररिस्ट के साथ एक लड़की भी है। उसका नाम यात्रा नहीं है, इजाबेल है। बचपन से ही वो जिहाद के सिद्धांतों को मानती थी, उसी को अपना लक्ष्य बना लिया। बॉम्ब ब्लास्ट के 2 दिन बाद ही वो इजाबेल के नाम से दुबई चली गई। अगर ये पकड़ी गई तो केस रीओपन हो सकता है? 1 महीने पहले दुबई में आतंकवादियों के अड्डे पर हमले हुए थे। वहां पर हुई फायरिंग में यात्रा की मौत हो गई। अपनी जान बचाने का तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, नेशनल चैंपियनशिप खेलना। जीता तो मुझे माफी मिल जाएगी? हाँ जरूर मिलेगी। चेस बॉक्स लेकर आई हूं। तुम होप मत छोड़ना। आदित्य, आई एम सॉरी। पहले मुझे यकीन नहीं था। छोड़ दे उसे। आओ मैडम, आओ। छोड़ दे उसे, मार डालूंगा। छोड़। चलिए मैडम। चप्पल से मारूंगी तो तड़प तड़प के मरेगा, समझा तू? आइए मैडम। क्या देख रहे हो आदित्य? मर्द की जिंदगी का आधार है औरत, अंत भी औरत ही है मित्र। दुनिया में सबसे मुश्किल काम प्यार करने वाली लड़की को भुलाना है मित्र। ऐसे और कितने दिन रहोगे? हम यहाँ से जाना चाहते हैं बॉस, हमारे साथ चलोगे? हमारे साथ भागोगे या जीने की आस छोड़ दी? तुम हाँ कहो, हम अपने साथ लेके जाएंगे। जल्दी सोचकर बताओ बॉस। आदित्य को चेस टूर्नामेंट में खेलने के लिए हाई कोर्ट ने परमिशन दे दी है। कोर्ट का क्या है, परमिशन देती रहती है। अभी सिक्योरिटी अरेंज करने के लिए हमें ऊपर नीचे करना होगा। वैसे तुम्हें यकीन है आदित्य निर्दोष है? आपको यकीन है? जब से नेशनल चैंपियनशिप शुरू हुई है, सबकी जुबान पर एक ही नाम है और वो है आदित्य। भैया ऑल द बेस्ट। थैंक्स। हेलो बॉस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बॉस। आदित्य भाई ऑल द बेस्ट। आदित्य भाई, हमारे जेल का नाम रोशन करो। ऑल द बेस्ट आदित्य भाई, जीत कर आना। ऑल द बेस्ट। ये लो, नारायण ने तुम्हारे लिए नए कपड़े दिए हैं।